हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल इंडिया का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने चंदेलास के बारे में पढ़ा था और जो इम्पोर्टेंट किंग्स थे विच आर रिलेटेड टू दिस चंदेला से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट किंग थे उनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। आज हम इस डिस्कशन को आगे लेकर के जाएंगे, जहाँ पर हम इनके जो आगे हमारे इम्पोर्टेंट किंग्स हैं जो चंदेला डायनेसिटी से ही बिलोंग करते हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इम्पोर्टेंट किंग्स रिलेटेड टू दिस चंदेलास। तो चंदेलास के साथ जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारे यशोवर्मन के बारे में। यशोवर्मन के बारे में बात करेंगे। यशोवर्मन जो है इनका टाइम पीरियड है अराउंड 925 से लेके 950 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यशोवर्मन के बारे में बात करें तो 10th सेंचुरी के अराउंड अगर हम बात करें तो अराउंड 10th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने जो है अपनी एक इम्पॉर्टेंट अपने आप को जो है एक इंडिपेंडेंट जो है वो अपना ये इंडिपेंडेंट किंग बन चुके थे। यशोवर्मन बिकेम प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट तो बन चुके थे बट इन्होंने प्रतिहारास की जो सुजरेनिटी थी, प्रतिहारास की सुजरेनिटी को जो है हमेशा एक्नॉलेज किया, उनकी हमेशा सुजरेनिटी को मानते रहे हैं कि ठीक है आप ही हैं, आप ही कीजिए, आप ही जो है राज्य संभाल रहे हैं, हम तो बस आपके अंडर ही हैं। तो अपनी जो है इन्होंने प्रतिहारास की सुजरेनिटी को मेंटेन रखा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को जो है यहाँ पर जो है बना करके रखा था। तो इस सेंचुरी के अराउंड इन्होंने अपने आप को प्रैक्टिकली तो इंडिपेंडेंट बना दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में जो है इन्होंने ये सोचा कि सुजरेनिटी तो हमारे प्रतिहारास की ही रहेगी, लेकिन फिर भी इन्होंने सुजरेनिटी जो थी वो प्रतिहारास की कंटिन्यू रखी। प्रतिहारा सुजरेनिटी इसे आगे भी कंटिन्यू रखा, ये इनको मानते रहे। अगर हम इनके बारे में आगे और बात करें देन यशोवर्मन ही कॉन्कर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ कलंजरा। तो कलंजरा का एक बहुत ही फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट एक किला था जिसको इन्होंने कैप्चर कर लिया या उसके ऊपर जो है विजय प्राप्त की, उसे कॉन्कर कर लिया था। एंड इन्होंने कॉन्कर्ड इम्पोर्टेंट फोर्ट्रेस ऑफ कलंजरा। कलंजरा का एक इम्पोर्टेंट फोर्ट्रेस था, किला था, जिसको इन्होंने जो है वो कॉन्कर कर लिया था। आगे अगर हम यशोवर्मन के बारे में ही बात करें, यशोवर्मन के बारे में आगे अगर हम बात करें तो ये जो हैं इन्होंने सबसे पहले इनके टाइम पर ही जो है आर्ट एंड कल्चर की एक जो यहाँ पर चंदेलास का जो स्टाइल था आर्ट एंड आर्किटेक्चर करने का, वो इनके टाइम पर ही बिल्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो इनके टाइम पर जो आर्ट एंड कल्चर जो था वो चंदेला स्टाइल का जो है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ। एंड इन्हें जो है यहाँ पर इन्होंने एक लक्ष्मण टेम्पल जो है वो खजुराहो में बनवाया था। तो यहाँ पर हमने ये स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यशोवर्मन हैं ही इज़ वेरी वेल नोन टू कंस्ट्रक्ट लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। तो इन्होंने जो है इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल को बिल्ड करवाया था। लक्ष्मण टेम्पल जो है इन्होंने बिल्ड करवाया था एट खजुराहो। खजुराहो में इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल को बिल्ड करवाया।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है विच इज़ बिल्ट बाय द चंदेला किंग, चंदेला रूलर यशोवर्मन। तो ये यशोवर्मन ने बनवाया था। इसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट किंग आने वाले हैं उनका नाम है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, दैट इज थंगदेव। थंगदेव का जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 950 to 999 999 CE, 950 to 999 CE। तो यहाँ पर इनका जो है हमें देखने को मिलेगा टाइम पीरियड थंगदेव का। थंगदेव के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारे सबसे पहले इंडिपेंडेंट चंदेला किंग बन जाते हैं। ही इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चंदेला किंग। तो ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट चंदेला किंग हैं, चंदेला किंग हैं ये। और इन्होंने एक जो है टाइटल को एज्यूम किया एंड हिट्टो का टाइटल, विच इज़ टाइटल जो इन्होंने लिया था वो था महाराजा अधिराजा का। महाराजा अधिराजा का टाइटल इन्होंने लिया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो चंदेलास जो थे यहाँ पर इनकी एक पावर जो थी, इन्होंने अपनी पावर को हासिल कर लिया था, सॉवरेन पावर बन चुके थे ये। अब यहाँ पर जो है किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट चंदेला किंग ये इसी वजह से बने थे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी को भी मानना नहीं चाहते थे। ये कहते थे हम ही हैं, हम किंग हैं, हम राजा हैं, हम करेंगे, हमारा सब कुछ डिसीजन होना चाहिए, मिलिट्री कैसी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से ऑफिसर्स कौन कौन सी रैंक पे होने चाहिए वो मैं ही तय करूँगा, हम ही तय करेंगे, हम लोग ही देखेंगे, क्योंकि वी आर द किंग्स एंड वी आर द रूलर ऑफ दिस टेनेसिटी, देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ही खुद डिसाइड किया और इन्होंने कभी भी बाहर की जो पावर्स थी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से दे बिकम द सॉवरेन पावर। तो ये एक सॉवरेन पावर बन जाते हैं। तो हमें एक जो है खजुराहो इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक खजुराहो में इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है दैट मेंशंस ऑफ रूलर्स ऑफ कुशाला, कृता, कुंताला, सिंभाला विच ओबेड थंगास ऑफिसर्स। तो कुछ इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर हमें कुछ रूलर्स के नाम मिलते हैं। वो रूलर्स हैं हमारे कौन कौन से जगह से हैं वो, एक तो है हमारे कुशाला के रूलर्स हैं। सेकंड हमारे कृथा के रूलर्स हैं। कृथा दैट इज़ द विदर्भा रीजन, ये विदर्भा रीजन की ही बात हो रही है, कृथा विदर्भा रीजन ही है, ठीक है। कुंताला का जो है कुंताला के रूलर के बारे में बात हो रही है, कुंतला के, हाँ कुंताला के, सॉरी TALA है, कुंताला के जो है रूलर्स के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर सिमहाला के रूलर्स के बारे में बात हो रही है, सिमहाला के जो रूलर्स हैं इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो रूलर्स हैं हमारे, ये सभी ये धंगा के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो ऑफिशियल्स इनके जो ऑफिसर्स थे, धंगा के जो ऑफिसर्स थे, उनकी ये हर बात मानते थे। अगर धंगा के ऑफिसर्स ने कह दिया कि आप बैठ जाइए तो ये बैठ जाएंगे, अगर इन्होंने कह दिया खड़े हो जाइए तो ये खड़े हो जाएंगे, अगर इन्होंने कह दिया आप खाना खाइए तो ये खाना खा लेंगे। मतलब दे आर वेरी ओबीडियंट टू द धंगाज ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि वो इनको खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो भी इनको कमांड्स दी जाएंगी इन रूलर्स को, ये वैसा ही करेंगे। ओबेड थंगास ऑफिसर्स, थंगास के जो ऑफिसर्स थे उनको ये बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी हर बात ये मान रहे थे। और इस इंस्क्रिप्शन में हमें एक और चीज़ मिलती है, तो इसे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर थंगदेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थंगदेव के बारे में।
थंगदेव के बारे में अगर हम बात करें तो जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला था उसमें एक और चीज़ मेंशन है, इट ऑल्सो मेंशन द वाइफ्स ऑफ आंध्रा। यहाँ पर जो है आंध्रा के, अंगा के, कांची के, राधा की जो वाइफ्स थीं, यहाँ के जो रूलर्स की जो वाइफ्स हुआ करती थीं, इन राजाओं की जो वाइफ्स थीं, आंध्रा के राजा की, हमारे अंगा के राजा की, कांची के राजा की जो वाइफ्स थीं, अंगा की, आंध्रा की, कांची की, कांची के राजा की वाइफ, राधा के राजा की वाइफ, ठीक है। इन सब ये जो वाइफ्स थी, इन्हें जो है हमारे थंगा जो थे वो अपने प्रिजन में रखा करते थे, उन्हें जेल में रखा जाता था, प्रिजन में रखा जाता था एज अ सक्सेस ऑफ हिस वॉर। जिस भी युद्ध में ये जीत जाते थे तब वहाँ की जो रानियाँ हुआ करती थी, उनकी जो राजाओं की जो वाइफ्स हुआ करती थी, उनको ये अपने जो है प्रिजन में रखा करते थे, उनको ये अपने प्रिजन में रखते थे। इनको जो है वो प्रिजन किया जाता था, इनको जो है वो प्रिजन में रखा जाता था एज सक्सेस ऑफ हिज वॉर। जो भी युद्ध में ये लड़ रहे हैं, जो युद्ध इन्होंने जो है लड़ा है, जिसमें विजय को प्राप्त किया है, अपने विजय को दिखाने के लिए, अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए ये क्या करते थे, ये उन जो राजाओं की उस पर्टिकुलर एक किंगडम के जो राजा की वाइफ हुआ करती थी उसको जो है प्रिजन में डाल देते थे कि आप यहाँ पर रहिए, ठीक है। उनको जब प्रिजन में डाल देते थे तो ये इनका एक सक्सेस हो जाता था कि ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर एक सक्सेस हासिल किया है, मैंने इस राज्य की जो राजा था, रूलर था, उसकी मैं रानी को यहाँ पर उठा करके लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो है हमारी एज अ पार्ट ऑफ सक्सेस है ऑफ हिज वॉर। एक युद्ध में मैंने इनको जीता है, मैंने अपने युद्ध में जो है इन चीज़ को जीत के मैं इस चीज़ का क्लेम कर रहा हूँ दैट आई विन दैट वॉर, ठीक है। जैसे आप कभी भी किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हो, आपको ट्रॉफी मिलती है, आप ट्रॉफी कहाँ लेकर के आते हो, घर में लेकर के आते हो, तो वैसे ही ये रानियों को घर जो है प्रिजन में लेकर के आते थे कि मैंने वो जंग को जीत लिया और मैं एज अ ट्रॉफी मुझे वो जो है वाइफ को, मैं उसकी वाइफ को मैं अपने जेल में रखूँगा, अपने प्रिजन में रखूँगा। तो ये एक यहाँ पर इनके पास हुआ करता था, ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो खजुराहो इंस्क्रिप्शन हमें मिला था ना, ये उसमें चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, जैसे कि इनके जो डिसेंडेंट्स थे, इनके जो हमारे प्रीडेसर्स हुआ करते थे, इनके जो पूर्वज हुआ करते थे, उनकी ही तरह जो थंगा थे उन्होंने भी एक टेम्पल जो है बनवाया था। ही बिल्ट अ मैग्निफिशेंट टेम्पल दैट इज़ द विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो। तो इन्होंने भी एक टेम्पल बिल्ट करवाया, इन्होंने भी एक टेम्पल को बिल्ट करवाया, दैट इज विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये टेम्पल कहाँ बनवाया था? एट खजुराहो, ये खजुराहो में इन्होंने बनवाया था। तो नेक्स्ट रूलर आएंगे इनके बाद, नेक्स्ट रूलर हैं हमारे गंडदेव। अरे क्या आप कहोगे मैम कैसे कैसे नाम है? अरे मैं कुछ नहीं कर सकती, इन नाम जो है ये ऐसे ही रहने वाले हैं और आपको ऐसे ही इन सबको जो है वो याद रखना पड़ेगा। गंडदेव के बारे में इतना कुछ है नहीं वैसे खास। अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो 999 से लेकर के 1002 CE तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। और ये जो है हमारे धंगा के सक्सेसर हैं, सक्सेसर हैं हमारे धंगदेव के, ये धंग के हमारे जो है सक्सेसर हैं। और इन्होंने भी जैसे कि हमारे धंगदेव ने जो है यहाँ पर अपनी टेरिटरीज़ को यहाँ पर बना करके रखा, अपनी टेरिटरीज़ को यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करवा करके रखा, अपनी टेरिटरीज़ को इन्होंने हासिल किया, उनको कॉन्कर किया उनको जो है, वैसे ही इन्होंने भी
अपने सक्सेसर की ही तरह, धंग की तरह ही गंडदेव ने भी उसी तरीके से जो है इन्होंने अपनी टेरिटरीज को मेंटेन करके रखा। ही इनहेरिटेड द टेरिटरीज, जो टेरिटरीज इन्होंने, हमारे धंगा ने बना करके रखी थी, जिनको कॉन्कर किया था, उन जिनके ऊपर जो है अपना कॉन्क्वेस्ट दिखाया था, तो ये सब चीज़ों को, अपनी विजय को प्राप्त किया था, उन सभी को इन्होंने होल्ड करके रखा। ऐसा नहीं है कि कोई वीक रूलर थे या कुछ ऐसा जो है राज्य करने में इनको मज़ा नहीं आ रहा था या बड़े ऐश प्रस्ती वाले थे, ये नहीं था। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड रूलर। इन्होंने भी वो चीज़ें मेंटेन करके रखी जो इनके पहले राजा हुआ करते थे, धंगदेव ने रखी थी, वैसे ही इन्होंने भी उस तरीके से अपने टेरिटरी को मेंटेन करके रखा, उस तरीके से होल्ड करके रखा था। तो इनके बाद आएंगे हमारे द इम्पोर्टेंट विद्याधरा। विद्याधरा जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1003 से लेकर के 1035 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ हमारे पास ऐसे लेजेंड्स थे, कुछ ऐसी कथाएं हैं हमारे पास जो बताती हैं कि जो विद्याधरा थे, विद्याधरा ने जो है हमारे प्रतिहारास के राजा को मार दिया, किल्ड प्रतिहारा रूलर जो थे, पॉसिबली माना जाता है कि वो राज्यपाल ही थे। जो प्रतिहारा रूलर थे, राज्यपाल, इनको मार दिया, इनको किल कर दिया। क्योंकि राज्यपाल जो थे, राज्यपाल को क्यों मारा, इनको ऐसा क्या कारण हुआ कि इनको मार दिया? क्योंकि ये जो थे बेचारे राज्यपाल बुजदिल थे। ये बुजदिल, मैंने जो वर्ड है ये क्यों इनके लिए यूज़ किया, बिकॉज इनके टाइम पर जो है इन्वेजन स्टार्ट हुआ था हमारे गजनी का। देखो, गजनी ने इन्वेजन किया, गजनी आ रहा है, गजनी हमले कर रहा है, गजनी जो है अटैक्स कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है, लेकिन बेचारे राज्यपाल कुछ नहीं कर पा रहे। जब इनके राज्य के ऊपर गजनी ने आकर के अटैक करने की कोशिश की, इनके ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की, तब हमारे राज्यपाल अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी को छोड़ करके भाग गए। तो ये प्रतिहारा रूलर उस टाइम कन्नौज में थे, ये कन्नौज के प्रतिहारास थे। तब हमारे राज्यपाल जो हैं बैठे थे अपने सिंहासन के ऊपर, और गजनी आ रहा है पूरे तैयार होके, प्रिपेयर होके, पूरा अपनी प्रिपरेशन करके, अच्छे से उसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, अच्छे से उसने हिस्ट्री पढ़ी है, इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी है, अब हर सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ के आ रहा है, अच्छी प्रिपरेशन की है, और आ करके हमारे राज्यपाल के ऊपर अटैक कर रहा है कि भैया हम तुम्हें बताएंगे कि शासन कैसे करते हैं। तो ये इनके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि ये जो हैं डर कर मैदान से भाग जाते हैं। ये उनके साथ युद्ध ही नहीं करते, ये युद्ध ही नहीं कर रहे बेचारे, क्योंकि ये हार गए। ये नहीं मान रहे कि भी मैंने उनके पास जा कर के मैंने जो है युद्ध करना है, मैंने गजनी के खिलाफ जो है वो फाइट करनी है कि वो मेरे ऊपर आक्रमण ना करे, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं भी अच्छे से तैयारी करूं, मैं भी पॉलिटी को जो है 6-7 बार रिवाइज करूं, हिस्ट्री को 6-7 बार रिवीजन दूं, इकोनॉमी अच्छे से पढूं, मैं भी जो है हमारे करंट अफेयर्स को अच्छे से पढूं, ताकि मैं इसका ईंट का जवाब पत्थर से दे पाऊं, मैं भी प्रीलिम्स क्लियर करूं, फिर मेंस को क्लियर करूं। ये ऐसा सोच ही नहीं रहे। ये पेपर आया नहीं कि ये डरे नहीं और ये भागे नहीं, ये भाग गए, ये भगोड़े थे, ये भाग गए यहाँ पर। इसीलिए मैंने इनको बुजदिल बोला, क्योंकि ये नहीं लड़ पा रहे थे, गजनी का सामना ही नहीं कर पा रहे थे। इनको मारने का विद्याधरा ने इनको इसीलिए मारा क्योंकि हमारे राज्यपाल जो थे, ही फ्लेड हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द इन्वेडिंग गजनवीड्स। गजनी का जो है जो हमारा गजनी आ रहा था आक्रमण करने के लिए, उसका सामना करने की बजाय ये तो उससे भाग गए एकदम से, जैसे टॉम एंड जेरी में फाइट हो रही थी। अरे कम से कम टॉम एंड जेरी खुद जब लड़ते थे तब एक दूसरे के आमने सामने आकर के लड़ते थे, दुम दुम आकर भागते नहीं थे वो एक दूसरे को देख करके, अरे टॉम आ रहा है तो मैं भाग जाऊं। जेरी ऐसा नहीं करता था, जेरी वॉज वेरी स्मार्ट, वो अपनी स्मार्टनेस से टॉम को हमेशा हरा देता था।
चाहे उनकी फ़ाइट जैसी मर्जी थी, दैट इज़ द सर्वाइवल की फ़ाइट थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ जब थे वो एक दूसरे का सामना करते थे। अरे इन्होंने तो सामना ही नहीं किया, ये तो भाग गए, ये तो भगोड़े निकले। तो यहाँ पर इनको मारने का एक ही कारण था, दैट ही फ्लेड हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ फाइटिंग मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी से लड़ने की बजाय इन्होंने जो है वो दुमदुमा कर भाग गए कि अरे भाड़ में जाए जनता तो है, हम तो भाग रहे हैं भाई, हम भागेंगे, हमें अपनी जान प्यारी है, हम भागेंगे, भाड़ में जाए जनता। तो यहाँ पर जो है अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ठीक है। इन्होंने यही काम किया यहाँ पर राज्यपाल ने। तो यहाँ पर हमारे राज्यपाल जो थे हमारे राज्यपाल, ही फ्लेड फ्रॉम हिज कैपिटल। ये अपनी कैपिटल से भाग गए भाई, फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है। ये फाइट नहीं की इन्होंने, कोई फाइट नहीं की, इन्होंने कोई फाइट नहीं की। जो गजनी से कोई फाइट नहीं की और बस धुमा के भाग गए। एंड कुछ कथाएं हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट हैं जो कहती हैं कि विद्याधरा ने प्रतिहारा के जो राजा थे, राज्यपाल, उसको इसी वजह से मारा था। तो इनके मारने का कारण अब पता चल गया कि भी तुम तो बड़े कायर हो, ठीक है। तुमने तो वही कहा जो है, कायरता के जो है तुमने एक निशानी अपने अंदर दिखा दी कि तुम कायर हो, तुमने जो है तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए यू फ्लेड फ्रॉम योर कैपिटल एंड तुम वहाँ पर जो है उस इंसान का सामना ही नहीं कर पाए। और आगे इट इज़ बिलीव दैट जो हमारे गजनी ने जो है विद्याधारा के जो किंगडम था उसके ऊपर भी इन्वेजन किया। हम यहाँ पर विद्याधारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी ने बाद में विद्याधारा के राज्य के ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश की। जो महमूद है ऑफ गजनी है इसीलिए भूल जाता है। तो गजनी जो है इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेटर इन्वेडेड विद्याधारा's किंगडम, इनके राज्य के ऊपर भी आक्रमण करने की इसने कोशिश की। और हमारे यहाँ जो गजनी वर्सेस विद्याधारा हो गया, विद्याधारा, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया जिसमें हमारे विद्याधारा को जो है हमारे गजनी को ट्रिब्यूट पे करना पड़ा। उसको जो है वो एज अ कुछ ट्रिब्यूट जो था, एज अ टैक्स जो था, एज आप लगा लीजिए कोई गिफ्ट्स जो था, वो इनको भेजने पड़ते थे विद्याधारा को। विद्याधारा जो थे वो हार चुके थे इनसे बेसिकली, ये जो विद्याधारा थे। तो यहाँ पर इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे विद्याधारा पे ट्रिब्यूट, इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया, कुछ पैसे, कुछ गिफ्ट्स, कुछ उपहार या कुछ टैक्स जो है वो पे किया, ट्रिब्यूट पे किया टू गजनी को ये ट्रिब्यूट पे किया करते थे। तो यहाँ पर ये इनसे दुमदुमाकर भागे नहीं, ही फाइट विद द गजनी, इन्होंने फाइट किया, अपना जो है वो सामना किया गजनी का, कि चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसमें से मेरे सब्जेक्ट्स कुछ प्रिपेयर हुए हैं, कुछ नहीं प्रिपेयर हुए, देन दैट डजंट मैटर, मैं फिर भी एग्ज़ाम दूंगा। अगर गजनी पूरी प्रिपरेशन करके आ रहा है और मेरा अभी करंट अफेयर भी नहीं हुआ, मेरी इकोनॉमी नहीं हुई, मेरा ज्योग्राफी नहीं हुआ, देन इट डजंट मैटर, बाकी के सब्जेक्ट्स तो हुए हैं ना, उनमें मैं फुल मार्क्स लेने की कोशिश करूँगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा और मैं प्री क्लियर करूँगा, मैं मेंस क्लियर करूँगा। तो विद्याधारा के पास वो कॉन्फिडेंस इनके पास था, जो गजनी के पास भी कॉन्फिडेंस था वो विद्याधारा के पास भी था। एंड दे दोनों के पास जो है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जिसमें विद्याधारा जो थे वो गजनी को बाद में ट्रिब्यूट पे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रिब्यूट भी पे किया टू महमूद ऑफ गजनी।
तो आगे अगर हम बात करें विदयधारा के जो राइन का जब एंड हो रहा था, बाय द एंड ऑफ द विदयधाराज राइन, तो यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आई विल ओनली राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब विदयधारा का जो राइन का एंड हो रहा था, जो गजनवी जो इन्वेजन हुआ उसने चंदेलास के किंगडम को बहुत ही ज़्यादा जो है वीक कर दिया। जब एंड हो रहा था हमारे विदयधारा के राइन का, तब यहाँ पर विदयधारा के राइन के दौरान ही हमारे गजनी की इन्वेजन की वजह से, इसकी इन्वेजन की वजह से ये जो चंदेलास थे, चंदेलास जो थे ये वीक हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे, इनके पास जो है इतना पावर नहीं था। एंड दस टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, हमारे जो कालाचुरीस के जो राजा थे, कालाचुरीस के राजा, तो इस चीज़ का एडवांटेज किसने लिया? इसका एडवांटेज लिया हमारे कालाचुरीस के किंग, जिनका नाम है गंग्यादेव। गंग्यादेव जो थे, इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड ही कॉन्कर्ड, और गंग्यादेव ने कॉन्कर किया, कॉन्कर्ड ईस्टर्न पार्ट। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट था इस किंगडम का, उसे अपना जो है कॉन्कर कर लिया, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। एंड गंग्यादेव जो थे, ही इज़ द किंग ऑफ कालाचुरीस। कालाचुरीस के राजा गंग्यादेव ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अभी गजनी ने विदयधारा के राइन के ऊपर, चंदेलास के ऊपर अटैक किया है, अब ये कमज़ोर हो चुके हैं, अभी इनके पास जो है कोई अच्छा पावरफुल लड़ाकू, इतना मतलब कि इतना पावरफुल कोई यहाँ पर बैठा नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई पावरफुल अभी इंसान कोई बैठा नहीं है। तो अभी जो है हम जो है यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट के ऊपर हम अपना कब्जा जमाएंगे, चलो यहाँ पर कब्जा जमाएं। तो कालाचुरीस के राजा गंग्यादेव ने वहाँ पर जो हमारा चंदेलास का जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट के ऊपर यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया। और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू विदयधारा। विदयधारा ने एक टेम्पल बिल्ट करवाया, इन्होंने एक बिल्ट करवाया था टेम्पल, जिसका नाम है कंदारिया महादेव टेम्पल, इन्होंने बिल्ट करवाया था। कंदारिया महादेव टेम्पल इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया, जैसे कि इनके पूर्वज थे वैसे ही ये थे। तो इन्होंने ये एक टेम्पल जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्पल इन्होंने बिल्ट करवाया था। और जब विदयधारा के राइन का, इनका जो शासनकाल है, इसका एंड हो रहा था, तब गजनी का इन्वेजन हुआ, गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया। इनके आक्रमण की वजह से चंदेलास कमज़ोर हो गए। इनके कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाया कालाचुरीस के राजा गंग्यादेव ने। गंग्यादेव ने क्या किया कि जो चंदेलास का ईस्टर्न पार्ट वाला साइड था, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तो आज इतना ही जो है लेक्चर को यहीं पर ही हम कंपाइल अप करते हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। एंड मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है PDF फॉर्म के नोट्स वहाँ से मिलते रहें, और अगर कोई भी अपडेशन होगा तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।